एक बच्ची आईसीयू में है, क्रिटिकल अवस्था में है। उसके हम रिश्तेदारों से और उन्होंने बताया कि वो काफ़ी क्रिटिकल है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और स्वस्थ होके वो अपने घर, अपने परिवारजनों के साथ मिले दोबारा। जिस प्रकार का कल प्रदर्शन था, आप माने तो उन्होंने मृत प्राय पड़े हुए विपक्ष को संजीवनी दे दी। समाजवादी पार्टी की नेत्री अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी डिंपल यादव तो कल ही छात्रों के अनशन आंदोलन और उसके अंदर सब में शामिल थी, मार्च में ही पहुंच गई थी। 24 घंटे के अंदर सियासी फिजाएं ऐसी बदली कि अब शरद पवार साहब छात्रों के बीच बैठे हुए हैं। और इधर सुप्रिया सुले भी पहुंची हुई थी जंतर मंतर पर, कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर छात्रों के बीच बैठे हुए। आगे चले तो फिर संजय राउत। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति भी बड़ी गजब चीज़ है, जो ना करा दे वो सही। दरअसल अगर देखें तो राजनीति जो है इस समय पूरे उफान पर है और राजनीति करने का जो मौका मिला है या मुद्दा मिला है वो दिलाया है जवानों ने, छात्रों ने। बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर जवानी यानी कि जो युवा होते हैं वो अपनी पे आ जाएं तो फिर कुछ भी कर लेते हैं। इस समय यही संदेश है। नीट पेपर लीक को लेकर के जो कॉकरोच जनता पार्टी जिसने अपना प्रदर्शन शुरू किया था लगभग 1.5 महीना पहले, जून के पहले सप्ताह में शुरू हो गया था और इस समय कहें तो पूरे शबाब पर है। 22 दिन तक भूख हड़ताल चलती रही, आमरण अनशन चलता रहा सोनम वांगचुक का। जंतर मंतर पर थे। हालांकि सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने उनको उठा तो लिया, लेकिन 20 तारीख को यानी कि कल जो कॉकरोच जनता पार्टी का और उसके नेतृत्व में जो छात्र जिस अंदाज में, छात्रों के साथ साथ हालांकि उनके समर्थन में तमाम और लोग भी थे, अभिभावक भी हो सकते हैं, जिस प्रकार का कल प्रदर्शन था, आप माने तो उन्होंने मृत प्राय पड़े हुए विपक्ष को संजीवनी दे दी। आपसे बात करूंगा दोनों बातों को लेकर के, क्योंकि बातें दो इसलिए हैं कि एक तरफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री निवास के बाहर कांग्रेस का धरना चल रहा है, लगभग 4 घंटे होने जा रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ जंतर मंतर पर तमाम विपक्षी सियासी नेता जो हैं, सियासी दल जो हैं वो पहुंच रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं जंतर मंतर की ही। जंतर मंतर पर इस समय अगर कहें तो एक तरफ तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से अभिजीत दीपके उनका प्रदर्शन चल रहा है और साथ में जो उनके हजारों की संख्या में वहाँ लोग अब भी मौजूद हैं। इधर सोनम वांगचुक को जो मेदांता हॉस्पिटल भेजे जाने की बात थी, सरकार और हाई कोर्ट मान चुका है, उनके लिए एम्बुलेंस पहुंच गई सफदरजंग अस्पताल में लेने के लिए। और इधर सियासत की जो मैं आपसे बात कर रहा था, डिंपल यादव तो कल ही शामिल हो गई थी। समाजवादी पार्टी की नेत्री अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी डिंपल यादव तो कल ही छात्रों के अनशन आंदोलन और उसके अंदर सब में शामिल थी, मार्च में ही पहुंच गई थी। लेकिन आज तमाम सियासी दल वहाँ मौजूद हैं। सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अरविंद केजरीवाल पहुँचे अस्पताल के अंदर। शाम ढलते ढलते अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर भी पहुँच गए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें कही थी आप उन्हें सुन लीजिए एक बार। कल जो मोदी सरकार द्वारा निहत्थे बच्चों के ऊपर बर्बरता से हमला करवाया गया था, उसमें कई बच्चे घायल हुए, कई पुलिस वाले घायल हुए। उनमें से कई बच्चों को और पुलिस वालों को यहाँ आरएमएल में लाया गया था। आज मैं यहाँ उन सबसे घायल लोगों से मिलने के लिए आया तो हमें बताया गया है कि एक बच्ची को छोड़ के बाकी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। सारे घायल बच्चे भी और सारे घायल पुलिस वाले भी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। एक बच्ची आईसीयू में है, क्रिटिकल अवस्था में है। उसके हम रिश्तेदारों से और उन्होंने बताया कि वो काफ़ी क्रिटिकल है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और स्वस्थ होके वो अपने घर, अपने परिवारजनों के साथ मिले दोबारा। वो बता रहे हैं एक ही बच्ची एडमिट है, अब बाकी सारे डिस्चार्ज। हो सकता है दूसरे हॉस्पिटल्स में भी हो, उसकी तो हमारे पास डेटा नहीं है, पर सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि 110 थे। हमारे पास कोई ऑथेंटिक फिगर नहीं है।
अभी पुलिस वालों ने ये बताया है कि अब यहाँ पे केवल एक ही बच्ची एडमिट है। यहाँ से हम पार्लियामेंट थाने जा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने देखा कि कई बच्चे जो हैं वो मिल नहीं रहे माँ बाप को। उनका ये डर है कि पुलिस उनको कहीं ले गई है और कई बच्चों के ऊपर झूठी एफआईआर हुई है। उन्हें धमकियाँ भी दी जा रही हैं बच्चों को कि तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे ऊपर झूठे केस कर देंगे। तो हम देखने जा रहे हैं कि कितनी केस हुए हैं, कितनी एफआईआर हुई हैं और कितने बच्चों को इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है। आज हमने हेल्पलाइन भी जारी की है कि जिसको भी लीगल हेल्प की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, हम सब लोगों को वो हेल्प देने के लिए तैयार हैं। यानी कि केजरीवाल साहब ने जो छात्रों का मुद्दा था, छात्रों का विषय था, उस अपने हाथ में ले लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी के लोग भी कल प्रदर्शन में शामिल हुए थे। संजय सिंह भी गए थे, आतिशी मरलेना भी गई थी, मनीष सिसोदिया भी गए थे। आज अरविंद बाबू की एंट्री भी पूरे अंदाज में हो गई। इधर एनसीपी के नेता शरद पवार जो कि कह रहे थे, क्योंकि शरद पवार की पार्टी की तरफ से बात आ रही थी संसद को लेकर के परिसीमन बिल के समर्थन की, लेकिन अब कहें तो सियासी माहौल एकदम से जैसे पिछले 24 घंटे में बदल गया। 24 घंटे के अंदर सियासी फिजाएं ऐसी बदली कि अब शरद पवार साहब छात्रों के बीच बैठे हुए हैं और इधर सुप्रिया सुले भी पहुंची हुई थी जंतर मंतर पर, कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर। आगे चलें तो फिर संजय राउत, हालांकि उद्धव ठाकरे कल आएंगे, संजय राउत मोर्चा संभाले हुए हैं। संजय राउत ने तो सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी लिख दी और उन्होंने इसके लिए सारा श्रेय दे दिया भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। आपको ध्यान होगा मई के मिड में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक मौखिक टिप्पणी थी, एक मौखिक बात की गई थी बस सिर्फ, और कहा था कि जिनको काम नहीं मिलता वो कॉकरोच बन जाते हैं। उसके अंदर मीडिया कर्मी की बात थी, उसके अंदर सोशल एक्टिविस्ट की बात थी, उसके अंदर तमाम प्रकार के जो आंदोलन करते हैं उनकी बात थी। लेकिन अब वो कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो एक बड़ा मुद्दा लेकर के तमाम विपक्षियों के लिए भी संजीवनी लेकर के सामने है। आज सारे के सारे जितने भी विपक्षी दल हैं वो मौजूद हैं जंतर मंतर पर और जंतर मंतर से एक संदेश अग्रेषित हो रहा है। हालांकि इस सारी लड़ाई के अंदर अगर देखें तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरना दे रही है, अगले वीडियो में बात करूंगा, और दूसरी तरफ विपक्षी नेता हैं जो जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। क्या संदेश है इस सब का? और आखिर सबसे बड़ा सवाल आएगा कि अभी तक नेता इन सारे विषयों को लेकर केवल बयानवीर क्यों बने हुए थे? क्यों नहीं उस समय जाकर के सड़कों पर उतर गए थे? और क्या वाकई इंतजार कर रहे थे कि छात्र आएंगे, छात्रों के साथ में, युवाओं के साथ में दिल्ली पुलिस की जाती होगी और उसके बाद वो ठीक से एंट्री मार लेंगे? आपको क्या लगता है कि 14 साल बाद देश के अंदर फिर एक बड़ा आंदोलन जो सत्ता की दहलीज तक पहुंच रहा है और मजबूत दस्तक दे रहा है, जिसके जरिए रास्ता तलाश रहे थे विपक्षी नेता, उनको भी एक नई राह मिल गई है? क्या लगता है क्या होगा इस आंदोलन का और किस कदर विपक्षी सियासत इसके अंदर अपना प्रदर्शन करेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।